हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट अफेयर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? इसके ऑप्शन थे ए 16 जून, बी 18 जून, सी 19 जून या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 19 जून। प्रतिवर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। वहीं प्रतिवर्ष 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। 19 जून को प्रतिवर्ष विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। सिकल सेल एक रोग होता है जिसमें रक्त की रेड ब्लड सेल यानी कि खून की जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वे असामान्य आकार की हो जाती हैं, यानी कि जो ओवल के आकार की होती हैं वह ओवल के आकार से न होकर दराती या अर्ध चंद्राकार जैसी दिखती हैं और इसी के कारण ये कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं, जिससे ब्लड के यानी कि खून के प्रवाह में जो है रुकावट और आती है, जिससे अन्य हमारे जो अंग होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। इसीलिए प्रतिवर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। 2025 में 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस का थीम था वैश्विक कार्यवाही, स्थानीय प्रभाव, प्रभावी स्व-वकालत के लिए समुदायों को सशक्त बनाना। वहीं प्रतिवर्ष विश्व सिकल सेल दिवस मनाने का उद्देश्य है कि सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार ने किस योजना के तहत एयरपोर्ट विकास के लिए समझौता किया है? इसके ऑप्शन ए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, बी मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना, सी पूरे देश का आम नागरिक या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पूरे देश का आम नागरिक। हाल ही में पूरे देश का आम नागरिक योजना के तहत बिहार राज्य में एयरपोर्ट विकासों के लिए मंजूरी दे दी गई है। इस बिहार में इन एयरपोर्ट के विकास के लिए राज्य सरकार यानी कि बिहार राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश की योजना है जो कि प्रधानमंत्री योगी द्वारा युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ाना था। और वहीं मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना भी महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई योजना थी। योजना जिसका नाम पूरे देश का आम नागरिक है, इसके तहत इसको योजना को जो है बिहार में लॉन्च किया गया है। इस योजना को बिहार में लॉन्च करने का उद्देश्य है कि और इस योजना के अंतर्गत 6 छोटे एयरपोर्टों के विकास के लिए समझौता किया गया है, यानी कि बिहार में जो 6 छोटे एयरपोर्ट हैं उनको अब विकसित किया जाएगा। इन 6 एयरपोर्टों में पहला है मधुबनी, दूसरा है वीरपुर, तीसरा है मुंगेर, चौथा है वाल्मीकि नगर, पांचवा है मुजफ्फरनगर और छठा है सहरसा। इन 6 ही छोटे हवाई अड्डों को अब विकसित करके बड़ा बनाया जाएगा। इन 6 एयरपोर्टों को विकसित करने के लिए बिहार राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन नेवल शिप अरनाला को भारतीय नौसेना में कहां पर शामिल किया गया है? इसके ऑप्शन से ए कारवार, बी चेन्नई, सी विशाखापट्टनम या डी कोच्चि। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, विशाखापट्टनम। हाल ही में विशाखापट्टनम में INS अरनाला यानी कि इंडियन नेवल शिप को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। INS अरनाला को विशेष रूप से पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। INS अरनाला एक पनडुब्बी रोधी उथले पानी का
युद्धपोत है। इसको हम ASW और SWC भी कहते हैं। INS अर्नाला की लंबाई लगभग 77 मीटर व INS अर्नाला का वजन लगभग 1490 टन है। वहीं INS अर्नाला की विशेषताएं हैं कि यह पनडुब्बियों का पता लगाने, उन्हें नष्ट करने के साथ साथ खोज और बचाव कार्य भी करती है। इसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए डिज़ाइन है। यह दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। हाल ही में INS अर्नाला को विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल गंगा संवर्धन अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? इसके ऑप्शन से A उत्तर प्रदेश, B मध्य प्रदेश, C छत्तीसगढ़ या D इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर B सही है, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक अभियान जिसका नाम जल गंगा संवर्धन अभियान है, यह चलाया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश में पूरे 1 माह के लिए चलाया जा रहा है। यह अभियान 30 मई से शुरू होकर 30 जून तक 2025 तक चलने वाला है। जल गंगा संवर्धन अभियान को मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश में लगभग 70,000 पुराने कुएं एवं बावड़ियों को ठीक करना है। वहीं जल गंगा संवर्धन अभियान को 1 महीने के लिए चलाया जा रहा है और इस 1 महीने के अंतर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि लगभग 81,078 खेत तालाब खोदना है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं व मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? इसके ऑप्शन से A इंदौर, B विजयवाड़ा, C विशाखापट्टनम या D इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर A सही है, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यह लगातार 7वीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण में शीर्ष पर रहा है और 2025 के स्वच्छ सर्वेक्षण में भी इंदौर शीर्ष पर रहने वाला शहर रहा। यानी इस हिसाब से भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में इंदौर शीर्ष पर रहा और यह भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। इंदौर लगातार 7वीं बार भारत का शीर्ष स्वच्छ शहर बना है। इंदौर के साथ साथ अन्य टॉप 5 शहर जो कि भारत के स्वच्छता अभियान में शीर्ष पर आए हैं, जिसमें पहला स्थान इंदौर का है, दूसरा स्थान सूरत का है, तीसरा स्थान नवी मुंबई का है, चौथा स्थान विशाखापट्टनम का है और 5वां स्थान विजयवाड़ा का है। यह 5 शहर जो हैं स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 5 शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने लिया है? इसके ऑप्शन से A उड़ीसा, B बिहार, C कर्नाटक या D केरल। इसका ऑप्शन नंबर B सही है, बिहार। हाल ही में बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए बिहार ने एक नया फैसला लिया है। बिहार राज्य ने यह फैसला लिया है कि आने वाले नगर निकाय चुनावों में अब ई-वोटिंग प्रणाली लागू की जाएगी। यानी कि यह ई-वोटिंग प्रणाली जो है ये एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से की जाएगी। एंड्रॉयड आधारित ई-वोटिंग प्रणाली को शुरू करने वाला राज्य बिहार है। बिहार ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है जिसने एंड्रॉयड आधारित ई-वोटिंग प्रणाली को शुरू करेगा। इस नई प्रणाली के तहत 28 जून को
होने वाले नगर निकाय चुनावों में लागू की जाएगी। वहीं इस नई प्रणाली की एंड्रॉयड आधारित ई वोटिंग प्रणाली को बिहार राज्य के निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने भी पुष्टि की है कि यह आने वाले नगर निकाय चुनावों में लागू की जाएगी। वहीं वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार के राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व सेना प्रमुखों और सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का 2 पक्षीय संवाद कार्यक्रम सेना प्रमुख चिंतन कहाँ शुरू हुआ है? इसके ऑप्शन से ए नई दिल्ली, बी भुवनेश्वर, सी कोलकाता या डी मुंबई। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में 2 पक्षीय संवाद कार्यक्रम जिसका नाम सेना प्रमुख चिंतन है, इसको शुरू किया गया है। यह सेना प्रमुख चिंतन पूर्व सेना प्रमुखों और सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बीच में शुरू किया गया है। सेना प्रमुख चिंतन कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य है कि पूर्व सेना प्रमुखों के संस्थागत ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना, यानी कि जो सेना के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं उनसे उनके जितने भी संस्थागत ज्ञान है, उनका जो भी अनुभव रहा है अपने कार्यकाल में, उस अनुभव को लाभ उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना। वहीं सेना प्रमुख चिंतन जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया, इसका मुख्य आकर्षण ऑपरेशन सिंदूर था। ऑपरेशन सिंदूर हम सभी जानते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद जो है भारत ने जो है पाकिस्तान से बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। वहीं सेना प्रमुख चिंतन कार्यक्रम में मुख्य विषय तकनीक अवशोषण, विकसित भारत, मानव संसाधन और वयोवृद्ध कल्याण रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन एआई को किस देश के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का एआई अनुबंध मिला है? इसके ऑप्शन थे ए रूस, बी चीन, सी जर्मनी या डी अमेरिका। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका की रक्षा अकादमी ने ओपन एआई को लगभग $200 मिलियन का एआई अनुबंध प्रदान किया है। यह अनुबंध लगभग $200 मिलियन यानी कि 1670 करोड़ रुपए है। वहीं यह अनुबंध जो है अमेरिका रक्षा विभाग ने ओपन एआई को दिया है। हम सभी जानते हैं ओपन एआई जो कि चैट जीपीटी का संस्थापक है। वहीं अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा ओपन एआई को यह अनुबंध इसलिए प्रदान किया जा रहा है, इसका उद्देश्य है कि अनुबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य अभियानों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण विकास को बढ़ावा देना, यानी कि आने वाले समय में या अभी वर्तमान में यदि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा या सैन्य अभियान में एआई की ज़रूरत पड़ती है तो ओपन एआई अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण विकास को और अधिक बढ़ावा दे सके और अमेरिका के रक्षा विभाग को भी सुरक्षा प्रदान या उसको बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? इसके ऑप्शन थे ए ऑपरेशन अजय, बी ऑपरेशन गंगा भारत, सी ऑपरेशन सिंधु। इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑपरेशन सिंधु। हाल ही में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है। ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत जो है ईरान से अपने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन है। हम सभी जानते हैं ईरान और इजराइल के मध्य
तनाव बढ़ रहा है और इस तनाव के कारण जो है हाल ही में ऑपरेशन सिंधु के तहत सभी भारतीयों को जो है ईरान से बाहर निकाला जा रहा है। वहीं ऑपरेशन अजय भी इसराइल में भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के तहत हमास और इसराइल के तनाव में भारतीयों को इसराइल से बाहर सेफ निकालने के लिए चलाया गया था और वहीं ऑपरेशन गंगा भारत यूक्रेन में चलाया गया था। यह ऑपरेशन यूक्रेन और रूस के बीच जंगी तनाव के कारण भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया था। ईरान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया है। ऑपरेशन सिंधु में अभी तक ईरान और आर्मेनिया में अपने मिशनों की निगरानी में उत्तर ईरान से लगभग 110 छात्रों को निकाला जा चुका है। ये 110 छात्र ईरान से निकालकर आर्मेनिया में पहुंच चुके हैं और ये जल्दी ईरान से सेफली निकलकर भारत भी पहुंचेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन से ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कर्नाटक। काली टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में स्थित है, यह हाल ही में एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि हाल ही में एक वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ता ने काली टाइगर रिजर्व का टूर किया और उसने काफ़ी सारे चिंता के विषय भी बताए। काली टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है, यहाँ पर हाल ही में वन्यजीव संरक्षण कार्यकर्ताओं ने कहा कि बढ़ते पर्यटन और वाइल्ड लाइफ सफारी के जरिए हो रहे हैं व्यावसायिक प्रचार पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि बाघ और अन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को खतरा होने के कारण संरक्षण के लिए पर्यावरण संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।